मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल का मतलब होता है स्वशासन। स्वशासन, होम रूल का मतलब है स्वशासन। और इसकी शुरुआत भारत में दो लोग करते हैं, एनी बेसेंट और तिलक। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इस होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत भारत में करते हैं। एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी। आयरलैंड की महिला थी। रेडमांड नामक एक फारसी व्यक्ति जो कि आयरलैंड का था, उसी से एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को सीखा था, लिया था और उसी ने ये होम रूल लीग अपने देश में शुरुआत किया था। तो वही तकनीकी एनी बेसेंट भारत में लेकर के आती हैं। भारत में जब ये होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुई तो दो प्रकार के होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत होती है भारत में। एक करते हैं बाल गंगाधर तिलक और दूसरा करती है एनी बेसेंट। ये दो भाग में बटा था, एक एनी बेसेंट और एक तिलक इसका नेतृत्व कर रहे थे। कुछ लोग तिलक को पसंद करते थे, कुछ लोग एनी बेसेंट को पसंद करते थे। जो एनी बेसेंट को पसंद करते थे वो उनका क्षेत्र दे दिया गया और जो तिलक को पसंद करते थे उनका क्षेत्र दे दिया गया। तो बाल गंगाधर तिलक का जो क्षेत्र था बरार मध्य प्रदेश, एमपी लिख दे रहे हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मुंबई नहीं था। मुंबई को छोड़ करके और शेष भाग पर ये तिलक जी नेतृत्व कर रहे थे। तिलक की होम रूल लीग 28 अप्रैल 1916 को इसकी शुरुआत होती है। 28 अप्रैल 1916 को अपना होम रूल लीग आंदोलन शुरू करते हैं। एनी बेसेंट सितंबर 1916 को ये पूरे संपूर्ण भारत में तिलक के क्षेत्र को छोड़कर सारे क्षेत्र पर ये एनी बेसेंट शुरू करती हैं। और अब इन दोनों के अत्याचार, बढ़ते हुए अत्याचार को अंग्रेज सहन नहीं कर पाए और इन सब बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े नेता थे, इन सारे नेताओं को पकड़ करके और जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजों द्वारा इन सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। जैसे ही जेल में डाला गया तो मोहम्मद अली जिन्ना जो कि इस भारत के ही उस समय अंग थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना की टीम इन दोनों को बरी करवाती है। इसमें 60,000 का जुर्माना भी लगा था, 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगा था बाल गंगाधर तिलक पर और इनको जेल में भिजवा दिया गया। तो जेल से 60,000 रुपया खर्च करने पर बाल गंगाधर तिलक बरी हो जाते हैं। तो ये था। और इस जो भी भारत के बड़े बड़े लीडर थे सबको पकड़ के जेल में जब डाला जा रहा था तो एम सुब्रमण्यम ने अपनी नाइट हुड की उपाधि त्याग दिया था। तो ये था होम रूल लीग आंदोलन
और होम रूल लीग आंदोलन दो भाग में बटा था, एक बाल गंगाधर तिलक का और एक एनी बेसेंट का। तो होम रूल लीग आंदोलन है। अब आते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ था। इसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता होता है। समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस में हुआ था। लखनऊ, इसको लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं इसको। और लखनऊ पैक्ट का जो अध्यक्ष था वो अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार इसके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और इसी में पहली बार गांधी जी भाग लेते हैं। गांधी जी इसी अधिवेशन में भाग लेते हैं और गांधी जी को राजकुमार शुक्ल नाम का एक बिहारी बाबू चंपारण लेकर जाता है। तो ये है लखनऊ अधिवेशन। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक होते हैं इसी अधिवेशन में। तो ये लखनऊ अधिवेशन है। और आगे देखते हैं फिर। अब आते हैं गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण 1919 से लेकर और 47 तक चलता है। इसी में भारत को आजादी मिलती है। तो गांधी जी की जो माता जी का नाम था वो पुतलीबाई, इनके पिता करमचंद गांधी, बचपन का नाम इनका मेनियो था। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है और इनके 4 लड़के हैं, हरिलाल, रामलाल, मणिलाल, देवदास, ये 4 बेटे हैं। और 5वें पुत्र के रूप में जमुना लाल को इनके 5वें पुत्र की उपाधि दी गई है। तो ये है उनके पुत्र और उनके ये जीवन परिचय से था। अब वो आते हैं गांधी जी के कुछ उपाधियां मिली है। कौन कौन क्या दिया है, कैसे दिया है, उन्हीं उपाधियों को देखना है। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर चंपारण आंदोलन में जब जाते हैं तो वहीं पर चंपारण आंदोलन में जब मिलते हैं इस महात्मा टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दिया है। कर्मवीर भी इनको बोला जाता है। कर्मवीर अफ्रीका में ये अपना आंदोलन चला रहे थे, सत्याग्रह आंदोलन। उसी के दौरान अफ्रीका की जनजातियों द्वारा ये दिया गया था। कुली बैरिस्टर, ये भी कुली बैरिस्टर की उपाधि अफ्रीका में ही अफ्रीका की जनजातियों द्वारा दिया गया कि बड़ी आप मेहनत करते हैं, इसलिए आपको कुली बैरिस्टर कहा गया। अब आगे देखते हैं भंगी शिरोमणि, ये भी अफ्रीका में ही इनकी उपाधि मिली है। भंगी शिरोमणि अफ्रीका में ही इनको अफ्रीका की जनजातियों ने दिया है ये। तो ये इनकी उपाधि है। सेवाग्राम का संत, ये भारत में
सेवाग्राम का संत दांडी यात्रा के समय दिया गया था। सेवाग्राम का संत, सेवाग्राम का संत भारत में ही ये दिया गया है। अब आते देशद्रोही फकीर। देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा ये दिया गया है उपाधि। बापूजी जे.एल. नेहरू द्वारा दिया गया ये उपाधि है उनको। भर्ती करने वाला सर्वेंट इनको भी कहा जाता है। भर्ती करने वाला सर्वेंट, भर्ती करने वाला नौकर है ये बात भारत में कहा गया है, भारत के लोगों द्वारा कहा गया है, भारत की जनता द्वारा कहा गया है कि भर्ती करने वाला सर्वेंट है। क्यों कहा गया? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों को सहायता देने की बात की थी, हेल्प किया था, इसलिए इनको भर्ती करने वाला सर्वेंट भी कहा जाता है। अर्धनंगा फकीर भी इनकी उपाधि है। अर्धनंगा फकीर ये जब गोलमेज सम्मेलन में गए थे, अर्धनंगा फकीर जब गोलमेज सम्मेलन में गए थे तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा दी गई थी कि ये अर्धनंगा फकीर कहाँ से आया है। मलंग बाबा की भी उपाधि इनको पाकिस्तान में जब ये दांडी यात्रा करके जा रहे थे, गुजरात से होते हुए दांडी तक जाते हैं, तो वहां की जनजातियां ने इनको मलंग बाबा की उपाधि दिया है। राष्ट्रपिता जापान से राष्ट्रपिता वर्मा से इनको नेताजी ने उपाधि दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेडियो से भाषण में बोलते हैं कि ये देश के राष्ट्रपिता हैं, तो ये राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने इनको दिया है। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन, वन मैन बाउंड्री फोर्स ये लॉर्ड माउंटबेटन ने एक उपाधि दिया है, तो ये गांधी जी की उपाधि है। तो राष्ट्रपिता की जो उपाधि है वो सुभाष चंद्र बोस ने रंगूर से, वर्मा की राजधानी रंगूर है, उसी रंगूर से रेडियो चैनल से दिया था। वन मैन बाउंड्री की उपाधि लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत का जो अंग्रेज था, वो अंतिम अंग्रेज गवर्नर है, वही ये उपाधि देता है। तो ये सारी उपाधियां हैं महात्मा गांधी की। अब आते हैं महात्मा गांधी की कुछ पुस्तक है जो अपने जीवन काल में लिखे हैं, तो उनको देखते हैं। हिंद स्वराज ये अफ्रीका में लिखी गई पुस्तक है। महात्मा गांधी इस पुस्तक को अफ्रीका में लिखते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी की है, उन्होंने अफ्रीका में रहते हुए। एन अपील टू एवरी ब्रिटेन ये भी इनकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। माई अर्ली लाइफ ये भी गांधी जी की पुस्तक है।
पुस्तक, तो गांधी हिंद स्वराज, अफ्रीका में माई अर्ली लाइफ, ये भारत में ही लिखे हैं। इंडिया फ्रेंचाइजी, इंडिया फ्रेंचाइजी इन्हीं की पुस्तक है। एन अपील टू एवरी ब्रिटेन, इनकी पुस्तक ये भी है। तो ये है ए गाइड टू हेल्थ, ए गाइड टू हेल्थ, ए गाइड टू हेल्थ, ये सारी किताबें गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक हैं। अब आते हैं गांधी जी का अगला, देखते हैं। नील की दाग, इन्हीं की पुस्तक है। सर्वोदय, सर्वोदय भी इन्हीं की पुस्तक है। स्टोरी ऑफ सत्याग्रही, स्टोरी ऑफ सत्याग्रही, स्टोरी ऑफ सत्याग्रही, ये भी इन्हीं की पुस्तक लिखी गई है। इंडिया ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। माई चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये महात्मा गांधी की कुछ पुस्तक हैं जो जिनके द्वारा लिखी गई है। अब आते हैं गांधी जी के पत्र एवं पत्रिका, पत्र एवं पत्रिका देखते हैं। पत्र एवं पत्रिका, तो गांधी जी के द्वारा इंडियन ओपिनियन पत्र लिखा गया। इंडियन ओपिनियन इनके द्वारा लिखी गई एक पत्र है। यंग इंडिया, यंग इंडिया इन्हीं की पत्रिका है। हरिजन, हरिजन, हरिजन भी इन्हीं की। नवजीवन, नवजीवन इन्हीं के द्वारा लिखा गया ये पत्र है। ये पत्र प्रकाशित हुआ है। तो ये था गांधी जी के पत्र एवं पत्रिका। अब आगे देखते हैं क्या है। धन्यवाद।